बिहार में राजनीति अब गमछा पर नहीं, अब टोपी पर राजनीति होगी, वो भी हरी रंग की टोपी पर। और लालू यादव के आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरा गमछा नहीं, अब हरी टोपी लगाएं। लालू यादव लेकर आए गमछा वाली राजनीति और अब तेजस्वी यादव का ऐलान है कि गमछा नहीं, टोपी और बैच को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से ही कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें एक दिशा निर्देश है, हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी और बैच को प्राथमिकता दी जाए। आरजेडी के इस दिशा निर्देश के बाद बिहार में गमछे की सियासत शबाब पर है, चरम पर है। कोई इसे प्रशांत किशोर के सियासत का इफेक्ट बता रहा है तो कोई इमेज बदलने की कोशिश। अब सवाल उठता है कि आखिर लालू यादव की तेल पिलावन और लाठी घुमावन वाली पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव की टोपी वाली एंट्री हुई है, तो फिर टोपी पॉलिटिक्स से बिहार में क्या कुछ होगा? पॉलिटिकल एंट्री और फिर एग्जिट, ऐसा क्यों हो रहा है कि गमछा को एग्जिट किया जा रहा है और टोपी की एंट्री हो रही है? आरजेडी अपनी पहचान बना रखी है गमछे वाली और अब पॉलिटिक्स करने जा रही है टोपी वाली। मतलब गमछे की पॉलिटिक्स से दूरी क्यों बना रही है आरजेडी? आपको इस वीडियो में एक एक कर समझाते हैं कि गमछा पॉलिटिक्स से ज्यादा फायदेमंद होगा टोपी वाली पॉलिटिक्स, वो भी कैसे। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार में चरवाहा विद्यालयों की शुरुआत हुई थी। लाठी और गमछा, इन दोनों का ही चरवाहा समाज की वेशभूषा अटूट नाता रहा। लालू यादव की पॉलिटिक्स का आधार वोट बैंक भी यादव और खासकर चरवाहा समाज रहा करते थे। चरवाहा विद्यालय शुरू करना हो या फिर तेल पिलावन लाठी घुमावन का नारा हो, लालू प्रसाद यादव की रणनीति ओबीसी के सबसे बड़े वोट बैंक को पीछे गोलमंद करने की थी। अब पार्टी गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है और उसके पीछे भी अपनी वजहें बता रही। 4 वजह समझिए आप। सबसे बड़ी वजह कि वोटों का नया समीकरण गढ़ने की कवायद में है आरजेडी, मतलब MY, मुस्लिम यादव फैक्टर। आरजेडी की ताकत रही है, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई हुई तो एनडीए की सरकार आने के बाद आरजेडी का समर्थन अपने कोर वोट बैंक से भी घटा। यादव पर बीजेपी पहले से ही नजर गड़ाई थी। अब प्रशांत किशोर ने कम से कम 40 मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर आरजेडी की टेंशन और भी बढ़ा दी है। अब प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा कि MY नहीं, YM फैक्टर लाइए, मतलब यादव और मुस्लिम फैक्टर। तो ऐसे में टेंशन होना आरजेडी के लिए लाजमी था। पॉइंट नंबर 2, कुशवाहा समाज के साथ खाई बांटने की कवायद। आरजेडी ने पटना के प्रदेश कार्यालय में जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया और इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने जगदेव बाबू का सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिक्र भी किया। तेजस्वी यादव ने कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा भी दिया। तेजस्वी ने कहा कि अब यादव और कुशवाहा नहीं लड़ेंगे। वो भी ये नहीं बताए कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी नहीं दिया था और लगे हाथ ये भी वादा कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका भी हम देंगे। यानी तेजस्वी यादव भी यह मान रहे हैं कि पशुपालन से जुड़े यादव, चरवाहा समाज और खेती करने वाले कुशवाहा समाज के बीच में लड़ाइयां होती आई और इसका नतीजा रहा है कि सूबे में लवकुश यानी कि कोयरी कुर्मी समीकरण में आकार लिया और समर्थन में नीतीश कुमार के साथ माना जाने लगा कि वो दोनों कोयरी और कुर्मी चले गए। इससे आरजेडी को नुकसान भी हुआ, लेकिन अब आरजेडी इसी को जोड़ने में जुटी है और इसी वजह से गमछा पॉलिटिक्स से दूरी कर ली है, कदम उठाया है उस दिशा की ओर जहां टोपी वाली पॉलिटिक्स होगी। तीसरा पॉइंट, इमेज बदलने की कोशिश है। आरजेडी में प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रहा है। पिछले बिहार चुनाव से पहले पार्टी ने अपने बैनर पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की तस्वीर से परहेज किया करती थी। चुनाव से पहले तेजस्वी ने जंगल राज के आरोपों पर 16 साल के सरकार के समय हुई गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। तेजस्वी यादव की रणनीति आरजेडी के जंगल राज वाली इमेज को काट गलतियां स्वीकार कर आगे बढ़ने वाली पार्टी की बनाना चाहते हैं। आरजेडी ने मीसा भारती के सांसद होने के बावजूद अभय कुशवाहा को भी संसदीय दल का नेता बनाया और परिवारवाद के आरोपों को काउंटर करने की रणनीति भी बनाई।
अब पार्टी ने गमछा पॉलिटिक्स से किनारा किया है और इसके पीछे भी इमेज बदलने की कोशिश है। चौथा पॉइंट, लफुआ कल्चर का टैग हटाने की भी रणनीति है। राजनीति में आरजेडी की पहचान जुड़ी रही है दो चीजों को लेकर, लफुआ कल्चर जिसे लफंगा कहा जाता है, लाठी और गमछा से भी। आरजेडी का कोई भी आयोजन हो, धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो शांति प्रदर्शन ही क्यों ना हो, उसमें गमछा और लाठी लिए उनके कार्यकर्ता जरूर पहुंच जाते थे। आरजेडी की पहचान के साथ लफुआ कल्चर को जोड़ा जाने लगा और फिर प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो शिक्षित थे वो इससे दूरी बनाने लगे। आरजेडी अब गमछा की जगह पर टोपी पहनने की बात कर रही है और इसके पीछे भी लफुआ कल्चर का टैग हटाने की कोशिश है। अब यह भी कोशिश है कि आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया है उसमें अनुशासन की भी नसीहत दी गई है कि आप अनुशासन, डिसिप्लिन दिखाइए। बिहारी बोलचाल की भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है लफुआ। इसका मतलब होता है आवारा। बड़े बुजुर्ग अक्सर बेरोजगार युवाओं से ये कहा करते हैं कि क्यों दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, काहे इधर उधर भटकते रहते हो, जो बिहारी भाषा में है। आरजेडी ने बिहार में पिछले चुनाव में ग्रामीण इलाकों पर जो अच्छा खासा प्रदर्शन था उसे शहरी और अर्ध शहरी करने की कोशिश की है। शहरी वोटर वैसे भी बीजेपी के पकड़ में मजबूत मानी जाती है। अब आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है, तो आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि टोपी और बैच के उपयोग की सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि ये दोनों ही शहरी कल्चर है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने यह फरमान जारी किया है। दरअसल बात तकरीबन 3 साल पुरानी है, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान लाल रंग का गमछा और टोपी से करवाती है, उसी तरह से बिहार में आरजेडी की पहचान हरे रंग का गमछा और टोपी होनी चाहिए। लालू प्रसाद ने कहा था कि हरे रंग का गमछा और फिर टोपी आरजेडी का लाइसेंस है। लालू प्रसाद ने यह भी फरमान सितंबर 2021 में दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सुनाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव का वो फरमान उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सबब बन चुका है और इसलिए तेजस्वी यादव ने एक नया फरमान निकाल दिया जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हरे रंग के गमछे के इस्तेमाल का बैन लगा दिया है और अब कहा है कि हरे रंग के गमछे के जगह पर हरे रंग की टोपी लगाइए और फिर बैच भी लगाइए। ऐसे शहरी पॉलिटिक्स भी हो जाएगा, लफुआ कल्चर से भी मुक्ति मिल जाएगी और फिर कोयरी कुर्मी को भी अपना सकते हैं, साथ में MY फैक्टर से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हुआ ना कुल मिलाकर लालू प्रसाद की राजनीति से 2 कदम आगे निकलना तेजस्वी यादव की राजनीति। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगे आप जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।